Hello students, good morning. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School here, standard 4th, and today we are going to learn a very interesting subject, that is English grammar. Okay, and today we will learn chapter number 9 of English grammar, that is forms of verbs. ओके जैसे हम देखते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके फॉर्म्स अलग होते हैं, मतलब जो वर्ब्स है उसके 4 या तो 5 फॉर्म्स होते हैं, उससे हमें उसके टेंस का पता चलता है। जो वर्ब्स होते हैं उसका रूट फॉर्म होता है, मीन्स बेस फॉर्म, फिर उसको एस या तो ई एस लगता है, देन उसका आईएनजी फॉर्म, देन उसका पास्ट फॉर्म, देन उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उससे हमें ये जो वर्ब्स होते हैं उसके टेंस का पता चलता है। तो हम ये चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, सो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स देन जो इर्रेगुलर वर्ब्स है वो भी हम सीखेंगे। ये जो वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें जो रेगुलर वर्ब्स है वो आपको याद करना बहुत ही ईजी है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स है वो उसका जो फॉर्म्स है वो तीनों, पास्ट फॉर्म, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो थोड़ा लिटिल बिट हार्ड है, बट जब आप रीड करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो कौन से वर्ब्स होते हैं। ओके, सो let's understand more about this chapter. Okay, so let's start. Verbs. Now let's start. Forms of verbs. So verbs come in different forms and those forms are partly determined by the tense of the verb. कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि verbs के जो different forms होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसका पार्टली डिटरमाइंड बाय द टेंस ऑफ द वर्ब, कि वो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से टेंस पे बेस्ड है। ओके, सो वर्ब का टेंस हम आइडेंटिफाई करके उसका फॉर्म हम अच्छे से लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, देन द फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, वर्ब्स के जो फॉर्म्स है वो कितने हैं, 5। फर्स्ट है बेस फॉर्म और रूट फॉर्म, की जो वर्ब है वो एज इट इज़ फॉर्म में होता है, वो उसका बेस फॉर्म होता है। देन एस और ई एस फॉर्म, की कोई वर्ब्स होते हैं उसको जब हम फिलअप करते हैं या तो सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मली उसको एस या तो ई एस लगाते हैं, मीन्स उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मीन्स एस फॉर्म। देन आईएनजी फॉर्म, कुछ वर्ड्स होते हैं अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में होंगे तो हम उसको आईएनजी लगाते हैं। ओके, सो वो वर्ड का आईएनजी फॉर्म। देन पास्ट फॉर्म मीन्स हम उसको ईडी या तो ओनली डी लगाते हैं। ओके, सो ये उसका पास्ट फॉर्म। एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, उसका जो लास्ट वाला फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, मतलब उसका बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर बेस फॉर्म मीन्स एस और ई एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, नाउ आप ये सारे वर्ड्स देख सकते हो यहाँ पे कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। सो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। सारे जो वर्ब्स होते हैं उसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड्स करते हैं। ओके, फर्स्ट है रेगुलर वर्ब्स एंड सेकंड है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हम रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन देखेंगे। सो दे फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, की जो रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं वो उसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाते हैं, सो बाय एडिंग डी और ई टू द प्रेजेंट फॉर्म विथ और विदाउट चेंजिंग द वॉवेल इनसाइड द वर्ड, कि जो वर्ड के अंदर वॉवेल होती है उसको चेंज करके या तो उसको चेंज किए बिना उसको सिर्फ डी लगाते हैं, कोई वर्ड में ईडी लगाते हैं और कोई वर्ड में टी लगाते हैं। जब उसका हम प्रेजेंट फॉर्म में से पास्ट फॉर्म में या तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम उसका चेंज करते हैं तब हम उसको सिर्फ डी, ईडी और टी ये 3 चीज़ें ही लगाते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, देन जम्प, जम्प्ड, जम्प्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ हम उसको ईडी लगा के भी चेंज कर सकते हैं पास्ट में या तो पास्ट पार्टिसिपल में।
सो ये नॉर्मली आपने देखा भी होगा। सो जो रेगुलर वर्ब्स है वो बहुत ही ईजी है। लेकिन अभी चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स पे। जो ये इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसको थोड़ा हमें माइंड को कस के उसको याद रखना पड़ेगा कि हम उसका पास्ट फॉर्म कौन सा है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा है। ओके, आईएनजी फॉर्म है वो तो बहुत ईजी है, कोई भी वर्ड को आप आईएनजी लगा दो वो क्या बन जाएगा, आईएनजी फॉर्म बन जाएगा, तो वो आपके लिए ईजी बहुत है। लेकिन ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसका पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थोड़ा बाय चेंजिंग द वॉवेल इनसाइड द वर्ड, कि वर्ड के अंदर का वॉवेल ही चेंज करके पूरा वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पे गो, वेंट, गॉन। ओके, अभी आप जब इसका पूरा टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ड्स है जिसको हमने 2 क्लासेस में डिफाइन किए हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। सो ये जो रेगुलर वर्ब्स है वो बहुत ही ईजी है। इरेगुलर वर्ब्स है उसमें थोड़ा आपको रीडिंग की ज़रूरत है, बट वो हार्ड नहीं है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द दैट पार्ट। ओके, ये जो यहाँ पे 20 वर्ड्स दिए हैं, जैसे आप देखने जाओ तो 20 इस साइड, 20 इस साइड, इट्स 40 वर्ड्स। ओके, ये जो 40 वर्ड्स है, 40 से भी ज़्यादा 80 भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ड्स है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। सो आपको जस्ट यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि ये रीड करना है। देन आपको कुछ भी, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिर चाहे दे दे या तो आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए दे दे, आपको इसका पूरा पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 3 फॉर्म्स ही दिए हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, वो यहाँ पे 2 फॉर्म्स नहीं दिए। कौन से 2 फॉर्म्स नहीं दिए? यहाँ पे एस और यस फॉर्म नहीं दिया है और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दिया, बट वो तो एकदम इजी है, आप अच्छे से कैचअप कर सकते हो। मेन याद रखने वाले वर्ब्स के 3 फॉर्म्स, इट्स अ प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, सो आप यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे जो फर्स्ट की 3 कॉलम है, रो है, वो कौन सी रो है? रेगुलर वर्ब्स की है, और साइड की जो 3 कॉलम्स है वो इरेगुलर वर्ब्स की है। सो पहले हम रेगुलर वर्ब्स में से थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं। बैग, बैग्ड एंड बैग्ड, ये जो वर्ड्स के जो रूल्स है वो हमने आगे जैसे सारे चैप्टर्स में पढ़े थे, वो ही है कि लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट, उसके आगे वोवेल, तो जो लास्ट वाला वर्ड्स होता है वो डबल हो जाता है। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। देन ड्राई, इसमें भी वाई है तो वाई का क्या होगा? आई। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। देन फिट, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट, उसके आगे का वोवेल, दैट इज वाई लास्ट वर्ड क्या होगा? डबल। सो फिट, फिटेड, फिटेड। हग, सेम, लास्ट वर्ड वोवेल, उसके आगे का कॉन्सोनेंट, दैट इज वाई लास्ट वर्ड डबल। हग, हग्ड, हग्ड। देन मैरी, वाई का आई, मैरी, मैरिड, मैरिड। प्लान, planned, planned. Relay, rallied, rallied. Skip, skipped, skipped. Tip, tipped, tipped. Then try, tried, tried. Worry, worried, worried. Ban, banned, banned. Then clap, clapped and clapped. Drop, dropped, dropped. Shop, shopped and shopped. Then slip, slipped, slipped. Stop, stopped, stopped. Travel, traveled, traveled. एम्प्टी, एम्प्टीड, एम्प्टीड। जैसे आपको पता चलेगा कि रेगुलर वर्ब्स है ना, तो रेगुलर वर्ब्स का मोस्टली जो रेगुलर वर्ब्स है उसका पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम होते हैं। सो रेगुलर वर्ब्स जब आएंगे तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, बट जब इरेगुलर वर्ब्स होगा तो उसमें उसका पास्ट फॉर्म भी डिफरेंट होगा एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी डिफरेंट होगा। सो ये जो रेगुलर वर्ब्स है वो हमने कंप्लीट किए, ईजी है। ओके, उसमें थोड़े ही रूल्स जो ऑलरेडी हमने आगे के चैप्टर में देख लिए हैं वही उसमें फॉलो करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अभी चलते हैं इरेगुलर वर्ब्स पे। ओके, ये जो रेगुलर वर्ब्स है ना उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कलेक्ट करके एक बुक बना के, आपने जो इंग्लिश ग्रामर की अगर बुक बनाई होगी तो आप उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके लिख सकते हो। ओके, देन और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या हो जाएगा? बिन। सो बी, वॉज, वेर, बिन। देन बिगिन, सो बिगिन वो सिंपल फॉर्म है, उसका प्रेजेंट फॉर्म है तो उसका पास्ट फॉर्म होगा बिगन और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा बिगन।
ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स अलग है। ओके, आपको ये सारे जो माइनर चेंजेस है वो याद रखने हैं। बिगिन, बिगन, बिगन। देन ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीनों स्पेलिंग्स अलग है। देखो, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। देन बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। इसमें पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है। चूज, चोज, चोजन। ओके, कम, केम, कम। वापस से उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कम हो जाएगा। ओके, डू, डिड, डन। कट, कट, कट। ये जो कट है वो तीनों फॉर्म में सेम रहता है। ओके, ड्रो, ड्रू, ड्रोन। इट, एट, इटन। फॉल, फेल, फॉलन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गेट, गॉट, gotten. Go, went, gone. Have, had, had. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Sing, sang, sung. Tell, told, told. Win, won, won. सो ये इर्रेगुलर वर्ब्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि जो पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ओके, सो ये जो वर्ड्स मैंने 40 वर्ड्स है दिए हैं वो जस्ट एग्जांपल के लिए है। आप नेट पे सर्च करोगे या तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक अगर आपके पास है तो आप उसमें भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। आपको सब वर्ड्स रीड करने पड़ेंगे। रेगुलर वर्ब्स है, ईजी आपके लिए। ओके, लेकिन फॉर्म कौन सा होता है? इट्स अ टू हार्ड। ओके, सो ये वर्ड्स है आपको रीड करने हैं। बुक में 3-4 टाइम्स आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। लिख के रीड करो उसको प्रॉपरली। आपको कोई भी आके पूछ ले कि इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। देन फिलिंग द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, मैंने ये 1 एक्सरसाइज ही यहाँ पे डाली है। ओके, सो फिलिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स। आपको शायद एग्जाम में ऐसा टेबल भी दे कि इसमें जो इन्फिनिटिव, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का मतलब प्रेजेंट फॉर्म ही होता है। ओके, और इसमें आप यहाँ पे देखो कि कुछ कुछ जगह पे ब्लैंक्स खाली है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, उसका फॉर्म जो है। तो आपने अगर वर्ड्स रीड किए होंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, सो फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स की एक्सरसाइज बहुत कम देखने को मिलेगी। हर जगह आपको क्या मिलेगा, इरेगुलर वर्ब्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर वर्ब्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के लिए। ओके, नाउ फ्लाई, फिर डैश डैश है, देन यहाँ पे स्लैप्ड है, देन ड्रो, देन ब्रोकन, देन उसके बाद ब्रॉट दिया है। वो एक फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म हमें दिया होगा, 2 फॉर्म हमें फिल करने होते हैं। ओके, देन ब्रॉट के बाद हमें स्विम दिया है, देन टॉट दिया है, देन शॉर्ट दिया है, हिट एंड डू। ओके, अलग अलग फॉर्म में 1-1 वर्ड्स दिए हैं। नाउ वी हैव टू कंप्लीटेड दिस टेबल वेरी केयरफुली। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं आंसर्स की ओर। सो दिस इज द आंसर। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देखो फ्लाई। सो फ्लाई का फ्लू, फ्लोन, ये हमने देखा है हमारे जो मैंने टेबल में वर्ड्स ऐड। स्लैप्ड एंड स्लैप्ड, स्लैप्ड एंड स्लैप्ड, पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन ड्रो, ड्रू, ड्रोन, ये भी था उसमें। ओके, ड्रो, ड्रू, ड्रोन। देन यहाँ पे ब्रोकन दिया है। सो ब्रोकन है वो किसका पास्ट पार्टिसिपल, आपको याद होना चाहिए। सो वो ब्रेक का है। ओके, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। देन ब्रॉट है वो किसका है, ब्रिंग, ब्रिंग है वो सिंपल फॉर्म है। ओके, सो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट एंड ब्रॉट दोनों फॉर्म में क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन स्विम, स्वैम, स्वम। ओके, स्पेलिंग्स आप देखना, स्विम, स्वैम एंड स्वम। देन टीच, टॉट, टॉट। शो, शोड, शोन और शोड। ओके, हिट, 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 तीनों में सेम। डू, डिड, डन, वो भी तीनों में सेम। सॉरी, डू, डिड एंड डन। ओके, तीनों में अलग अलग होते हैं। हिट, कट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में अलग अलग होते हैं। ओके, सो अगेन रिपीटिंग ऑल द वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओके, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन,
स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ड्रो, ड्रू, ड्रोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, स्विम, स्वैम, स्वम, टीच, टॉट, टॉट, शो, शोड, showed, hit, 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 do, did, done. Okay, so we completed our chapter here, forms of verbs. So you have to, this is, जैसे देखने जाए तो यह चैप्टर बहुत ही स्मॉल है, लेकिन थोड़ा हमें इसमें हमारा माइंड कसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इर्रेगुलर वर्ब्स है उसको हमें याद रखना पड़ेगा। देन आपको यू हैव टू डू इज़ ओनली दैट, आपको ये सिर्फ वर्ड्स जो है वही रिमेंबर करने हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। उसके तीनों फॉर्म्स है वो प्रॉपरली और एकदम करेक्टली आपको रीड करने हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स अगर है तो क्या आएगा। अगर हमें ऐसे कॉस्ट्रक्स कंप्लीट करने के दिए, टेबल कंप्लीट करने के लिए तो दिए तो भी आप प्रॉपरली कर सकोगे। ओके, थैंक यू।